हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे ग्रहों की युति के बारे में। जब ग्रह एक ही राशि में एक साथ बैठते हैं, कोई भी दो ग्रह एक ही राशि में एक साथ बैठते हैं, तो इसे ग्रहों की युति कहा जाता है। इसको डिग्री वाइज भी देखा जाता है, पर आज मैं सिर्फ आप लोगों को दो ग्रहों के एक राशि में बैठने का फल बताने जा रहा हूँ। डिग्री वाइज युति आपको दिखेगी कि एक राशि में दोनों ग्रह हैं, लेकिन रियल में उनकी युति नहीं होती। किसी एक ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है, किसी एक ग्रह का प्रभाव ना के बराबर होता है। परंतु आज का टॉपिक है, जब एक ही राशि में दो या दो से ज़्यादा ग्रह बैठे हों तो वो आपको कैसा फल देंगे। यहाँ हमें ये देखना होता है कि अशुभ ग्रह या अशुभ स्थानों के स्वामी की युति होती है अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी राशि में, तो वो आपको अशुभ फलदायक होती है। जबकि शुभ ग्रहों की युति शुभ फल देती है, और कोई शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह की युति होगी तो वो सम फल देगी, एवरेज फल आपको प्रदान करेगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं, यदि आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु की युति हो तो वो आपको क्या फल देने जा रही है। वो आपको सबसे पहले उत्कृष्ट योग का निर्माण करेगी, आपको सर्वोत्तम फल देगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा यश सब यह युति आपको दिलवाती है। उच्च शिक्षा हेतु दूरस्थ प्रवास योग तथा बौद्धिक क्षेत्र में असाधारण यश देने वाली यह युति होती है। उच्च शिक्षा के लिए आप प्रदेश या विदेश में भी जाकर सेटल हो सकते हैं, और वहीं पे आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं, अपनी आजीविका अर्जित भी कर सकते हैं। और बौद्धिक क्षेत्र में आपको असाधारण यश दिलाती है। बुद्धि में आपका कोई तोड़ नहीं होगा। सूर्य और गुरु की युति यह दर्शाती है। सूर्य और शुक्र की युति अगर आपकी कुंडली में है तो ये कला के क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है। कला के क्षेत्र में आपको ये युति यश दिलवाती है। विवाह और प्रेम संबंधों में भी आपको नाटकीय रूप से इन्वॉल्व कराती है। जैसे फिल्मों में होता है ना कि अचानक से प्रेम हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, और फिर विवाह हो गया। तो कब प्रेम और विवाह हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, यदि सूर्य और शुक्र की युति आपकी कुंडली में बन रही है तो। सूर्य बुध की युति यह योग व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाता है। या आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है लोगों के साथ। व्यापार और व्यवसाय में ये काफ़ी तरक्की देने वाला योग है। आपको कर्ज आसानी से मिल जाता है। और यदि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, या आपको कोई घर खरीदना है, या आपको गाड़ी खरीदनी है, और आपकी कुंडली में सूर्य बुध का योग है, तो आपको कर्ज जो है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। सूर्य मंगल की युति अत्यंत महत्वाकांक्षी बनाने वाली होती है। यह व्यक्ति को एक दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस देती है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग ग्रह हैं, दोनों ही उग्र ग्रह हैं, दोनों ही अग्नि तत्व हैं। तो आपकी इच्छा शक्ति और आपका साहस बड़ा चढ़ा रहता है। यह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की योग्यता रखते हैं, और या यूं कहें, जब तक ये अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर लेते तब तक शांति से नहीं बैठते हैं। ये युति का प्रभाव ही ऐसा है। सूर्य शनि की युति अगर की बात करें तो सूर्य और शनि आपस में हैं पिता पुत्र, लेकिन दोनों में शत्रुता है, दोनों में निपति नहीं है। तो ये एक अत्यंत अशुभ योग बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको देरी से सफलता मिलती है। सफलता मिलेगी, लेकिन काफ़ी देरी बाद। जब तक आपके सहपाठी काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, तब आपका जीवन शुरू ही होता है। पिता के पुत्र के साथ और पुत्र के पिता के साथ अगर आपकी कुंडली है तो आपका पुत्र के साथ नहीं मिलेगी, और पुत्र है तो पति पिता के साथ आपका वैमनस्य बना रहेगा। भाग्य का साथ नहीं मिलता इस युति वालों को, क्योंकि जब पिता और पुत्र में जब वैमनस्य होगा तो घर में कलेश का वातावरण होगा, और ऐसे में आपको भाग्य साथ नहीं देगा। सूर्य चंद्र की युति, चंद्र यदि शुभ योग में हो तो ये युति मान सम्मान व प्रतिष्ठा की दृष्टि से अच्छी होती है।
लेकिन अशुभ योग हो तो आपको मानसिक रोगी तक बना सकती है सूर्य चंद्रमा की यह युति। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि सूर्य से जितना दूर हो उतना अच्छा होता है। युति यानी एक ही राशि में होने से सूर्य के प्रभाव के कारण यदि उस चंद्रमा अशुभ योग में है तो वो आपको मानसिक रोगी बना देगा। शुभ योग में है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से ठीक है। चंद्र मंगल योग आपको जिद्दी और बहुत ही महत्वाकांक्षी बना देता है। यश तो मिलता है मगर स्वास्थ्य के लिए ये योग अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आग और पानी का मिलन हो जाता है। तो आपको रक्त संबंधी बीमारी और स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा अगर आपकी कुंडली में ये योग विराजमान है तो। खास तौर से जब इनकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चलेगी तब आपको इनके इफेक्ट्स ज़्यादा महसूस होंगे। चंद्र शुक्र की युति वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दोनों जल तत्व के ग्रह हैं तो स्त्री ग्रह हैं, तो मनचाहा जीवन साथी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उससे आपका विवाह होने के योग यहाँ पे ये युति बना देती है और विवाह के बाद भाग्योदय, यश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कला के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है क्योंकि शुक्र कला को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा मन को, तो आप कला में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और भाग्य आपका सदैव साथ देता है। बात करें चंद्र और गुरु की, तो चंद्र गुरु आपको पता ही है कि ये गज केसरी योग का निर्माण करता है। अगर अच्छे भाव में है तो ये आपको शिक्षा, नौकरी, विवाह, संतति सभी दृष्टि से अत्यंत फलदायक योग बनाता है। जीवन में धन, यश, सुख सब कुछ मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको एक बार अपने लग्नेश की स्थिति को भी देखना अति आवश्यक है कि लग्नेश आपकी कुंडली में बली होना चाहिए, क्योंकि अगर लग्नेश, लगन दो चीज़ें आपकी कुंडली में बली हैं तो राजयोग ना होते हुए भी आपको सभी प्रकार के राज सुख मिलते हैं, और अगर ये दोनों बली नहीं है तो आपको राजयोग होते हुए भी राजयोग का फल नहीं मिलता। बात करें चंद्र बुध की युति, तो बुद्धि व वाक में बहुत ही कुटिल होते हैं आप लोग, कूटनीतिज्ञ कहा जा सकता है आपको। इस युति वाले लोग, आपकी बुद्धि, आपकी बोली इतनी चतुराई से चलती है कि सामने वाला व्यक्ति पता भी नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हैं उसके साथ। इस युति वाले लोग व्यवहार में बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को जोड़ना जानते हैं। अगर ये ऐसी युति होती है कि आप दुश्मन को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। आपका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि आपको समाज में मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब मिलती है। चंद्र राहु एक ग्रहण योग लगाता है। शरीर स्वास्थ्य हेतु हानिकारक, जीवन में रुकावटें देता है ये योग। पानी से गुप्त शत्रुओं से परेशानी आती है और कभी कभी भूत पिशाच बाधा का भी से भी इसको देखा जाता है। आमतौर पे भूत पिशाच बाधा नहीं होती है, इसे नज़र लगना कहते हैं कि लोगों की नज़र आपको जल्दी लग सकती है और आपको मानसिक बीमारी ऐसी दे देता है जिसे लोग, जैसे आप खड़े खड़े बेहोश हो गए, कुछ ऐसा हो गया कि आप सुन हो गए, आप दुनिया जो भी सोच रहे हैं उसको लोगों को लगेगा कि आप इस दुनिया में ही नहीं हैं, आप किसी दूसरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो इसे ही लोग जनरली आमतौर पर भूत पिशाच बाधा कहते हैं। तो ये चंद्र राहु की युति के कारण हो सकता है। इसमें भी अगर दोनों ग्रह खराब हैं या दोनों में से एक ग्रह खराब है तब ये ज़्यादा बुरा प्रभाव देता है। ऐसा नहीं कि चंद्र राहु आपकी कुंडली में बैठ गया तो वो आपको हमेशा नकारात्मक फल देगा। ग्रहों की स्थितियों को भी जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा योग दे रहा है, कौन बुरा। बात करें चंद्र केतु की, चंद्र केतु निराशावादी बनाता है, आपको आलसी बना देता है। केतु कर्म प्रधान नहीं है, इसलिए आलस आपके मन में बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो आपके मन को ऐसा हावी कर देगा चंद्रमा पे हावी होके कि आप आलस और निराशावादी हो जाएंगे। संन्यास की तरफ आपका मन हो जाएगा कि आप जीवन से लेना क्या है, आप तो बस कुछ नहीं करना, सन्यासी बन जाते हैं। स्वास्थ्य की परेशानियां भी चंद्र केतु की युति में देखी जाती हैं। चंद्र शनि की युति
वृषभ, तुला, मकर, कुंभ राशियों वालों के लिए तो अच्छी है। यदि आपकी कुंडली वृषभ राशि की है, तुला राशि की है, मकर की है, कुंभ की है या इन लग्नों की है, तो वृषभ तुला तो शुक्र के हो गए, मकर कुंभ शनि की अपनी हो गई। तो इसमें तो चंद्र शनि की युति अच्छा फल देती है और इसके अच्छे फल आपको 36 वर्ष के बाद ही देखने को मिलते हैं। अन्य राशियों के लिए ये प्रतिकूल फल प्रदान करती है, कार्य विलंब से होता है, आर्थिक कष्ट और वाणी की कठोरता जैसे फल देखने को मिलते हैं। इसे विष योग कहा जाता है। कुंडली में गुरु राहु की युति हमें पता है कि चंडाल योग बनाती है। यह युति जिस भाव में है उसके फल का नाश कर देती है। आयु के उत्तरार्ध में ही सफलता मिलती है। जीवन निराशा, कष्ट व परेशानी में बीतता है। बात करें शनि मंगल की, तो यह युति जीवन में अनिश्चितता व आकस्मिकता लाती है। सप्तम भाव में होने पर वैवाहिक जीवन का नाश करती है। दुर्घटनाएं जीवन में अस्थिरता होती है। अचानक घटनाएं घटती है। दुर्घटनाएं होती हैं, जीवन में अस्थिरता होती है और अचानक घटनाएं घटित होती हैं। तो आज मैंने आप लोगों को शुभ अशुभ ग्रहों, शुभ ग्रहों, अशुभ ग्रहों की युति के बारे में बताया कि यदि आपकी कुंडली के अंदर किसी भी भाव के अंदर बैठकर अगर शुभ ग्रहों की युति है तो आपको अच्छा फल देती है, अशुभ ग्रहों की युति है तो आपको खराब फल देती है, शुभ और अशुभ ग्रह की युति है तो आपको सम फल देती है। लेकिन इसके विश्लेषण के साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ग्रह आपको शुभ दिख रहा है, मान लीजिए गुरु ही है, लेकिन गुरु वृषभ लग्न के लिए तो अशुभ है, वृषभ राशि के लिए अशुभ है। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपकी कुंडली के लिए कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ। अब किसी की कुंडली में मंगल अच्छा होता है, वृश्चिक लगन के लिए मंगल अच्छा होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी शुभ ग्रह हैं, अच्छी बात है, शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं, युति में अच्छा फल देंगे, लेकिन आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण भी साथ में करना है कि कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा। तो उस ग्रह की युति आपको देखनी है किस ग्रह के साथ है, और उसके बाद जो मैंने बताया उससे लगभग मिलते जुलते फल आपको अपनी कुंडली में देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ये नया टॉपिक लेके आया था, जिसमें मैंने आपको ग्रह और युति प्रभाव के बारे में बताया कि शुभ ग्रह की युति होगी एक ही साथ तो आपको शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह की युति होगी तो अशुभ फल देगा, और शुभ और अशुभ ग्रह की युति साथ में होगी तो वह आपको एवरेज फल देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।